नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह और आप देख रहे हैं महारो राजस्थान। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले नजर इस वक्त की सुर्खियों पर। कोटा में द्रौपदी मुर्मू बनी भारत की 15वीं राष्ट्रपति। कोटा में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मनाई खुशी। कार्यकर्ताओं ने द्रौपदी मुर्मू को दी बधाई। जयपुर में कांग्रेस ने किया धरना प्रदर्शन। संसद में भी कांग्रेस ने किया जोरदार विरोध। सीएम ने कहा, नेताओं को चुन चुनकर बनाया जा रहा निशाना। हनुमानगढ़ में साधारण सभा की बैठक का आयोजन। पालिका बोर्ड पर भ्रष्टाचार करने का आरोप। विधायक ने कहा, प्रोटोकॉल का नहीं रखा जा रहा ध्यान। भरतपुर में जल भराव को लेकर लोगों में रोष व्याप्त। रास्ते से लोगों को घर तक जा रहा पानी। कई तरह की फैल रही बीमारियां। और भरतपुर में लाखों रुपए की धोखाधड़ी करने का मामला आया सामने। गैस एजेंसी के मालिक को लगाया चूना। मामले की जांच में जुटे पुलिस। और अब खबरें विस्तार से। कोटा जिले के खातौली कस्बे में आज पंचमुखी हनुमान मंदिर प्रांगण में भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा और बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा कार्यकर्ताओं ने भारत के 15वें राष्ट्रपति की जीत पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को बधाई देते हुए कहा है कि हमारे भारत में जब से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं तब से महिला और पुरुष में कोई अंतर नहीं समझा गया है। महिला सशक्तिकरण को मजबूत बनाया गया है। इसकी आज एक और मिसाल आपके सामने पेश है। हमारे प्रधानमंत्री ने आदिवासी क्षेत्र से आने वाले प्रथम महिला द्रौपदी मुर्मू को हमारे भारत देश को एक और नया राष्ट्रपति बनाया है। इस पर हम सभी बीजेपी कार्यकर्ता हमारे नए राष्ट्रपति जी को बधाई देते हैं और हिंदुस्तान को आगे बढ़ाने के लिए उनका स्वागत करते हैं। हमने उल्लास किया है और इन्होंने क्योंकि महिलाओं को बहुत इनसे आगे से आगे बढ़ने की ये किए, महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा अधिकार मिला है। तो आप और इसके उपलक्ष्य में हमने रंगोली और दीपक और आतिशबाजी जलाकर उनका विजय बनाने की ये उत्सव मनाया गया है। और कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी नेशनल हेराल्ड मामले में पेश होने के लिए प्रवर्तन निदेशालय कार्यालय पहुंची है। उनके साथ राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी मौजूद रहे हैं। दूसरी ओर कांग्रेस के सांसद द्वारा इसे लेकर सड़क तक जोरदार प्रदर्शन किया गया है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से ईडी की पूछताछ का विरोध कर रहे राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व मुख्यमंत्री सचिन पायलट समेत कई अन्य नेताओं को हिरासत में लिया गया है। आपको बता दें कि आज कांग्रेस ने पूरे देश में प्रदर्शन का ऐलान किया, तो वहीं दूसरी ओर संसद में भी कांग्रेस ने जोरदार विरोध दर्ज किया है। सीएम अशोक गहलोत ने कहा है कि देश में भय का माहौल है और गांधी परिवार को जानबूझकर निशाना बनाया जा रहा है। गांधी के खिलाफ लगाए गए मामलों को देखते हुए उनसे अगर पूछताछ करनी थी तो घर में पूछताछ की जा सकती थी, लेकिन ईडी, केंद्रीय जांच ब्यूरो और आयकर विभाग जैसी एजेंसियों पर दबाव डालकर विरोधी पक्ष के नेताओं को चुन चुनकर निशाना बनाया जा रहा है, जो असंवैधानिक और गैर कानूनी है। उन्होंने आगे कहा है कि पिछली बार ईडी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को इसी मामले में बुलाया गया है और 50 घंटे से अधिक तक उनसे पूछताछ जो है वो की गई है। या पूरे देश ने देखा है कि उन्हें किस तरीके से परेशान किया गया है और सोनिया गांधी को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। एक महिला को जो इस पूछताछ में जो सम्मान दिया जाना चाहिए था उसका ख्याल नहीं रखा गया है। इसको लेकर कांग्रेस का जगह जगह प्रदर्शन किया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी की तरफ से उन्होंने बीजेपी के खिलाफ ये विरोध प्रदर्शन किया है। और अब खबर हनुमानगढ़ से है। खबर हनुमानगढ़ के रवतसर से है, जहां गुरुवार को नगरपालिका की साधारण सभा की बैठक का आयोजन किया गया है। बैठक शुरू होते ही विपक्षी पार्षदों ने पालिका बोर्ड पर भारी भ्रष्टाचार करने का आरोप लगाया है। पार्षदों द्वारा हंगामा करने के बाद नगर पालिका चेयरमैन बैठक बीच में ही छोड़कर बाहर निकल गए हैं। वहीं बैठक में विधायक धर्मेंद्र मोची ने कहा है कि बैठक में विधायक प्रोटोकॉल का भी ध्यान नहीं रखा गया है। बैठक में विधायक धर्मेंद्र मोची ने नगरपालिका प्रशासन पर भारी भ्रष्टाचार करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा है कि जल्द से पूरे प्रमाण सहित भ्रष्टाचार का खुलासा किया जाएगा। विधायक ने कहा है कि चेयरमैन को पद का बहुत ज्यादा घमंड है। इस बोर्ड के निर्वाचित होने की बात पहली बैठक में देखा, जिस प्रकार से
नगर पालिका के चेयरमैन घमंड में चूर होकर के बात कर रहे हैं, उसे दर्शाया जा रहा है कि इस नगर पालिका में खुलेआम भ्रष्टाचार किया जा रहा है। जिस प्रकार से जो निविदा 25 लाख की थी, उसको अधिकार भी नहीं है, फिर भी वो उस बात को झूठ सच करे, जबकि इनका चीफ इंजीनियर जयपुर वो ये कह रहा है कि ये इसमें कर भी दे सकता, और उस बात को ये लेकर के सदन को गुमराह करे। मैं इसकी निंदा भी करता हूँ। दूसरी बात, जिस प्रकार से प्रतिपक्ष ने अपनी बात रखी और हर बात के अंदर जो बात सहमत हुई उसमें सहमति भी हुई, तब एक काम हुआ पट्टे का स्टेट ग्रांट एक्ट और वगैरह पट्टे का, आज तक स्टेट ग्रांट के पट्टे नहीं बनाए हैं। और जिस प्रकार से प्रतिपक्षी नेता गौतम बंसल ने आरोप लगाया था और उन्होंने ये कहा था कि 25 आप वजन वाली फाइल उठाते हो, पर चेयरमैन का जवाब क्या था कि जिस पर हमने वजन लिया उस फाइल का नाम बताओ। तो यार आप लेते हो तब भी बात करते हो। तो इस बैठक में 7 एजेंडे थे। सबसे बड़ा जो एजेंडा था ना, SOR 2022 को नगर पालिका में लागू कर दिया गया। ये सबूत मांगते हैं, भी पट्टों में हमने भ्रष्टाचार किया, उस सबूत हमें देने की जरूरत ही नहीं है। पूरे राजस्थान में SOR 2022 कहीं लागू नहीं है। नगर पालिका रावत सर द्वारा उसको आधार मान के उसके टेंडर लगा दिए गए हैं, उसके वर्क ऑर्डर कर दिए गए हैं। आपके सामने आम जनता ने स्वीकार कर लिया कि मेरे से 3.5 लाख रुपए मांगी है। समय आने पे जो मैंने मीटिंग पे कहा कि हम वीडियो पेश कर सकते हैं, हम आज भी सक्षम है। यदि खुली चर्चा करनी चाहे चेयरमैन, दिल करता वहां आ जाए, हम खुली चर्चा और सबूत पेश कर देंगे। और बालोतरा में चांपालाल बंठिया चैरिटेबल ट्रस्ट और बीजेपी के संयुक्त तत्वाधान में पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से सघन पौधारोपण और पौधा वितरण अभियान का आगाज किया गया है। ट्रस्ट अध्यक्ष और बीजेपी प्रदेश कार्य समिति सदस्य गणपत बांठिया ने बताया है कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया सहित प्रदेश महामंत्री चंद्रशेखर के आह्वान पर पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से सघन पौधा वितरण अभियान शुरू किया गया है। दरअसल आज राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय पोशाल नगर सहित अन्य जगहों पर पौधे का वितरण किया गया है। इस दौरान ट्रस्ट अध्यक्ष और प्रदेश बीजेपी कार्यकारिणी सदस्य गणपत बांठिया ने कहा है कि हर व्यक्ति को एक पौधा लगाकर पौधे के देखरेख अवश्य करें। उन्होंने कहा है कि पर्यावरण संरक्षण ही सभी प्रकार की ग्लोबल वार्मिंग और अन्य समस्याओं का हल है। बांठिया ने कहा है कि पौधा प्राकृतिक आपदाओं से लड़ने में मदद करते हैं, साथ ही कोरोना सहित अन्य महामारियों में इंसान के जीवन की ढाल बनकर सामने आते हैं। और कोटा में बीजेपी युवा मोर्चा के पूर्व जिला अध्यक्ष गिराज गौतम की अगुवाई में ये बैठक जो है वो की गई है। आपको बता दें कि कार्यकर्ताओं ने राज्य महिला आयोग के नाम प्रशासन को ज्ञापन सौंपा है और मांग की है कि मुस्लिम बहनों को हिजाब में अनुमति दी जा सकती है तो हिंदू बहन बेटियों को क्यों नहीं। उन्हें भी सुहाग के निशानी मंगलसूत्र चूड़ी के साथ एग्जाम सेंटर में प्रवेश किया जाए। नकल गिरोह पर नकेल कसने के बजाय परीक्षा केंद्रों पर बहन बेटियों और महिलाओं के साथ प्रशासन और कर्मचारियों द्वारा दुर्व्यवहार और बदतमीजी की जाती है। बहनों की सुहाग के निशानी मंगलसूत्र और कानों के टॉप्स चुनरी तक उतरवा ली जाती है। ऐसी स्थिति में परीक्षा देने वाले महिलाएं अपने आप को असहज महसूस करती हैं। जब मुस्लिम बहनों को हिजाब में परीक्षा देने की अनुमति दी जा सकती है तो हिंदू बहन बेटियों को भी ससम्मान परीक्षा की अनुमति दी जानी चाहिए। इस बार परीक्षा के दिन कार्यकर्ता परीक्षा केंद्र पर मौजूद रहेंगे ताकि कोई भी अधिकारी या कर्मचारी बहन बेटियों और महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार और बदतमीजी न कर पाए। राजस्थान में जिस प्रकार से प्रतियोगी परीक्षाओं में जांच और निरीक्षण के नाम पर माताएं, बहनों, बेटियों के साथ, महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार और बदतमीजी की जाती है परीक्षा केंद्रों पे, वो बर्दाश्त के बाहर है। महिलाओं की उनकी सुहाग की निशानियां, मंगलसूत्र, कान के टॉप, चुन्नी और यहाँ तक कि उनकी कुर्ते की बाहें तक काट दी जाती है, कपड़े तक काट दिए जाते हैं और उन्हें इस सब चीज इतना असहज महसूस होता है कि वो जो परीक्षा की तैयारी करके आई थी वो भी परीक्षा ढंग से नहीं दे पाती है। जहाँ एक और हम कहते हैं कि हमारी मुस्लिम बहनों को जब हिजाब में प्रवेश दिया जा सकता है तो हमारी हिंदू बहन बेटियों को भी उनकी सुहाग की निशानियों के साथ परीक्षा में ससम्मान इजाजत दी जाए, उन्हें उनका सम्मान के पूरा ध्यान रखा जाए। अभी हाल ही में केरल की घटना हम सबके सामने आई। जिस तरीके का व्यवहार आज की तारीख में जांच के नाम पर किया जा रहा है वो कतई बर्दाश्त के बाहर है।
और लालसोट में आज महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय खोहरा पाड़ा की अध्यापिका अनुराधा पवार ने अपने पुत्र के प्रथम जन्मदिन के अवसर पर विद्यालय प्रांगण में पौधारोपण और सुरक्षा गार्ड लगवाकर वृक्षों के संरक्षण और संवर्धन का संकल्प दोहराया है। इस शुभ अवसर पर गोविंद नारायण माली, CBEO लालसोट सहित अन्य लोग भी उपस्थित रहे हैं। वहीं इस पुनीत कार्य में चेतना बंसीवाल, प्रधानाचार्य और प्यार सिंह गुर्जर द्वारा अपने जन्मोत्सव को पौधारोपण और ट्री गार्ड लगाकर किया गया है। और भारत विकास परिषद शाखा लालसोट का दायित्व ग्रहण समारोह राजराजेश्वरी पैराडाइज लालसोट में आयोजित किया गया है। कार्यक्रम का आरंभ राष्ट्रीय गीत से हुआ है और उसके बाद महिलाओं और बच्चों के लिए प्रश्नोत्तरी और अन्य खेलों का आयोजन किया गया है। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि रक्षा मिश्रा नगर पालिका चेयरमैन रही हैं। उन्होंने बताया है कि भारत विकास परिषद सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही है। इसके द्वारा किए गए सामाजिक कार्यों का लाभ समस्त लालसोट को प्राप्त हो रहा है। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि संतोष गुप्ता ने भारत विकास परिषद के 5 सूत्रों संपर्क, सहयोग, संस्कार, सेवा, समर्पण पर प्रकाश डालते हुए सामाजिक कार्यों को और गति देने की आवश्यकता है ये बताई है। और इसके साथ ही विशिष्ट अतिथि विजेंद्र सिंघल प्रांतीय सचिव ने बताया है कि लालसोट शाखा में महिलाओं की भागीदारी प्रशंसनीय है और इसे और प्रभावी बनाने के लिए अनेक प्रकार के सामाजिक कार्य किए जाने चाहिए। उन्होंने परिषद के द्वारा किए गए कार्यों की प्रशंसा और सराहना भी की है। और प्रतापगढ़ जिला मुख्यालय की भूतियावर गांव में अपने घर के अंदर बीती रात में एक नवविवाहित शांति पाई पति कमलेश मीणा ने अज्ञात कारण के चलते फांसी लगा ली है, जिसकी सूचना पर आसपास के ग्रामीण एकत्रित हुए हैं। उसके बाद लोगों ने पुलिस को सूचना दी है कि घटना की मिली जानकारी के बाद धमोत्तर थाना पुलिस पहुंची है और ग्रामीणों और परिजनों की मदद से शव को जिला अस्पताल लाया गया है, जहां पर डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया है। फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है, जिसके ऊपर रात को मौके पर पहुंचे थे। मौके पर मकान का दरवाजा अंदर से बंद होने से रात को केलू हटाकर एक आदमी को नीचे उतारकर महिला को लटकी हुई को नीचे उतारा गया और रात को ही मोर्चरी में शिफ्ट किया गया। महिला का नाम शांतिबाई वाइफ ऑफ कमलेश मीणा है, जो 20 साल की रहने वाली है, जिसका पीहर रठासना थाना सर्कल में है। चूँकि इसकी शादी को 1 वर्ष ही हुआ है तो इसकी अग्रिम कार्रवाई SDM साहब पधारेंगे। इसके पीहर पक्ष को बुलाया गया तो पीहर पक्ष को सूचना दे दी गई है। पीहर पक्ष के पहुंचने पर SDM साहब आएंगे और अग्रिम कार्रवाई करेंगे। और कोटा में बीजेपी बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ की संभाग स्तरीय कार्यशाला आयोजित की गई है, जिसमें कोटा शहर, कोटा देहात, बाराबूंदी, झलवाड़ा के बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ के जिला कार्यकारिणी सदस्यों ने होटल के कार्यशाला में हिस्सा लिया है। कार्यक्रम बीजेपी बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ की कोटा शहर कार्यकारिणी ने आयोजित किया है। कार्यक्रम के मुख्य उद्देश्य अतिथि प्रदेश संयोजक राजेंद्र सिंह शेखावत, विशिष्ट अतिथि नागरिक सरकारी बैंक के चेयरमैन राजेश बिरला और बीजेपी शहर जिलाध्यक्ष कृष्ण कुमार सोनी सहित अन्य लोगों ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की है। वहीं कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलित कर और राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम से हुई है। मुख्य अतिथि शेखावत ने सभी कार्यकर्ताओं को एकजुट होकर मंडल स्तर पर प्रकोष्ठ के कार्यकर्ता बनने का आह्वान किया है और महापुरुषों के जीवन चरित्र पर प्रकाश भी डाला है। और सोजत रोड राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में बुधवार को राज्य सरकार और पाली जिला कलेक्टर नमित मेहता और जिला पुलिस अधीक्षक डॉक्टर गगनदीप सिंगला के निर्देश पर सोजत रोड के स्कूल परिसर पर पुलिस की महिला कांस्टेबल शांति सरोज और अध्यापिका कंचन द्वारा बालिकाओं को आत्मरक्षा के गुण सिखाए गए हैं और आपातकाल के समय में मुकाबला करने के लिए विधियां बताई गई है।
और बालिकाओं को जागरूक भी किया गया है। गौरतलब है कि जिला पुलिस अधीक्षक डॉक्टर गगनदीप सिंगला द्वारा समस्त पुलिस थाना अधिकारियों को यह अभियान चलाने के निर्देश जारी किए गए हैं और बुधवार को सोजत रोड थाना अधिकारी द्वारा टीम गठित कर बालिकाओं को आत्मरक्षा के गुण के बारे में विस्तार से समझाया गया है। मैं जा रही हूँ, लड़की हूँ, ठीक है, पीछे से कोई लड़का मतलब ऐसे। खबर आपको पाली से बता रहे हैं, जहां बालिकाओं को आत्मरक्षा के जो गुण हैं वो सिखाए गए हैं। आप टीवी स्क्रीन पे तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरीके से बालिकाओं को आत्मरक्षा के लिए यानी कि सेल्फ डिफेंस के लिए ट्रेन किया जा रहा है। फिर अपने को कैसे बचाना है अपने आप को। और दौसा में जिला स्तरीय जन सुनवाई के दौरान जिला कलेक्टर कमर चौधरी ने कहा है कि जिले में आमजन की समस्याओं का शीघ्रता से निराकरण करवाने के लिए सभी विभागीय अधिकारी सक्रिय रहकर कार्य करें। राज्य सरकार संचालित सरकारी योजनाओं में पात्र व्यक्तियों को समय पर लाभान्वित करवाने के लिए सभी विभागीय अधिकारी सक्रिय रहकर कार्य करें। आपको बता दें कि आज कलेक्ट्रेट स्थित राजीव गांधी सेवा केंद्र में आयोजित जन सुनवाई में ये सब बातें कही गई हैं। उन्होंने कहा है कि सभी विभागीय अधिकारी राज्य सरकार की मंशा और आमजन की भावना के अनुसार कार्य करते हुए आमजन को राहत प्रदान करने का कार्य करें। उन्होंने कहा है कि सभी विभागीय अधिकारी राज्य सरकार की मंशा के अनुसार कार्य करते हुए आमजन को सरकारी योजनाओं में राहत प्रदान करें और आमजन की समस्याओं का तुरंत निराकरण करवाना सुनिश्चित करें। और शाहबाद के पर्यटन स्थल कांडाखो पर पिकनिक मनाने आए जीजा साले अज्ञात कारणों के चलते लगभग 350 फीट नीचे गहराई में जा गिरी हैं। बताया जा रहा है कि दोनों युवक ऊपर स्नान कर रहे थे। इस दौरान पैर फिसलने के साथ ही दोनों नीचे जा गिरे हैं। हालांकि शव का अभी तक पता नहीं लग पाया है। मौके पर शाहबाद पुलिस पहुंची है और दोनों के शव को ढूंढने के लिए 12 से एनडीआरएफ टीम को बुलाया है। आपको बता दें कि ऊंचाई इतनी है कि शायद पानी तक पहुंचने में ही दम तोड़ दिया होगा। मैं यहाँ नहा रहा था, वो उधर नहा रही थी, मेरी इधर सिफीट हो रही, वो वहाँ नहा रहे आपस में दोनों जीजा साले। अब यार मुझे ये मालूम नहीं है कि जी आपस में नहा रहे, मैं इधर नहा रहा, मैंने कहा नहा रहे हैं। नहाने के बाद पता नहीं है इनका पैर झपटा या चप्पल गिरी कैसे क्या हुआ। मैंने तो आवाज़ सुनी सिर्फ उनकी नीचे जाती बच्चा। मैं यहाँ से भाग के गया तो आवाज़ आई धम, तो मैंने कहा यार ये क्या, तो पकड़ने में गिर गए क्या हुआ जी है। यहाँ से भाग के गया, मैं देखा तो वो नीचे आवाज़ आई धम, बस इतना मालूम है। और समोगर के जाटव बस्ती में हो रहे जल भराव से वहां रह रहे लोगों में रोष व्याप्त है। पतराम जाटव ने बताया है कि पिछले कई सालों से जाटव बस्ती के रास्ते में पानी भरा हुआ है, जबकि एमएलए जाटव और गांव का वर्तमान सरपंच भी जाटव होने पर भी कोई भी रास्ता को लेकर चिंतित नहीं है। जबकि अब तक बरसात का मौसम शुरू हो चुका है, अब पानी रास्ते से लोगों के घर में जाने के लिए तैयार है। पानी पुराना होने की वजह से हरा हो चुका है और इस पानी में मच्छरों का प्रकोप जो है वो बना हुआ है, जिससे गांव में तरह तरह की बीमारियां जो है वो फैलती रहती है। लेकिन आज तक सरपंच और सचिव और विधायक ने जल भराव की समस्या का समाधान नहीं किया है। बस्ती समोगर वार्ड नंबर 4 से बोल रहा हूँ साहब। ये देखो साहब रास्ता में क्या हो रहा है, इसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। साल भर हो चुकी साहब, इसमें कीटाणु पड़ रहे हैं, बच्चे बीमार हो रहे हैं, स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। सरपंच के खिलाफ भी कार्रवाई की जाए साहब। आगे देखो रास्ता रोक दिया सरपंच ने, पानी नहीं निकल रहा है कहीं से, आगे सड़क ऊंची कर दी। और भरतपुर के कस्बा में गैस एजेंसी के मालिक ने नामजद आरोपी के खिलाफ 30 लाख रुपए की धोखाधड़ी करने का मामला दर्ज कराया है। इसके अनुसार पीड़ित महेश चंद कोलिक ने आरोपी और कस्बे के आदर्श नगर कॉलोनी निवासी राजकुमार सतीजा के खिलाफ करीब 2 साल पहले आपसी संबंधों का फायदा उठाते हुए 30 लाख रुपए उधार लेने का आरोप लगाया है। युवक ने बताया है कि रुपए चुकाने के बजाय उसे बैंक चेक दिया जाएगा, जो चेक बाउंस हो जाने के बाद उसे अब रुपए चुकाने के नाम पर धमकी और गाली गलौज दिया जा रहा है। जिसके बाद युवक ने आरोपी के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कराया है, जिसकी पुलिस जो है वो जांच शुरू कर दी है।
और सीकर जिले के रिंगस पुलिस थाना क्षेत्र के 3 वार्डों में स्थित ढाणियों में चोरों ने एक ही रात में करीब 1 दर्जन मकानों को निशाना बनाते हुए लाखों रुपए की नकदी और आभूषण लेकर फरार हो गया है। इतना ही नहीं, दरअसल आपको बताते चले कि चोरों ने पुलिस को खुली चुनौती भी दी है। चोरी की घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस ने घटनास्थलों पर जाकर जानकारी ली तो मिली जानकारी के अनुसार चोरों ने धमा चौकड़ी मचाते हुए खेतों की तारबंदी काटकर और मकान की खिड़कियां तोड़कर 1 दर्जन से अधिक जगहों को निशाना बनाया है, जिसमें अधिकतर मकान मालिक के उठ जाने पर खिड़की ताले तोड़कर फरार हो गए हैं। वहीं बीते 2 दिन से लगातार कस्बे में चोरी के मामला सामने आ रहे हैं। मंगलवार को बालाजी मंदिर में दान पत्र चुराकर घटना को अंजाम दिया गया था। ऐसे कितनी सारी घटनाओं को अंजाम देकर चोरों ने जमकर धमाल मचवाया था। वहीं वार्डवासियों ने पुलिस पर गश्त नहीं करने और चोरों के हौसले जो है उसको अफजाई करने का आरोप लगा रहे हैं। पालिका वार्ड नंबर 8 में रात को करीब 1 दर्जन घरों में चोरी हुई है। उसमें किसी में तो प्रयास किया गया है, बाकी 3-4 घरों में से खूब ज्यादा चोरी हुई है। उनके जंगले भी तोड़े गए हैं, नकदी भी लेके गए हैं, अंगूठियां सोने की, चांदी की, एक रेलवे का मेडल भी लेके गए हैं। जैसा कि घर वालों ने बताया उस हिसाब से काफी नुकसान हुआ है। और वार्ड नंबर 8 के अलावा भी सुनने में आया कि 2 जगह चोरी और हुई है। नगर पालिका वार्ड नंबर कम से कम भी एक तो सोने का मेडल था, 2-3 घड़ी थी, 3-4 अंगूठी थी सोने की और कम से कम 50-60 हजार रुपए नकदी थी, वो सब ले गए। और कम से कम डाणी के अंदर 6-7 चोरियां हुई है आज ही। और यानबड़ी में थावला कस्बे में 4 जुलाई की रात को टेंट गोदाम में छापेमारी कर चोरी के सिलसिले में मुख्य आरोपी और उनके सहयोगी को गिरफ्तार कर लिया गया है। साथ ही चोरों का माल खरीदने वाले एक व्यक्ति को भी हथकड़ी पहनाई गई है। आपको बता दें कि पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जयपुर निवासी सूरज उर्फ सोनू गोस्वामी को गिरफ्तार कर वारदात में शामिल वाहन को जब्त कर लिया है। टेंट हाउस में दिनांक 4 और 5 रात को चोरी होने के बाद मौके पर गए, अनुसंधान प्रारंभ किए गए। आज पड़ोसियों से सीसी फुटेज करवा गए, जिसके आधार पर एक पिकअप और 2 संदिग्ध व्यक्ति सामने नजर आए हैं, जिनकी तलाश के विशेष प्रयास किए गए। मुखबिर मामूल किए गए। मुखबिर मामूल पर जानकारी की गई तो जानकारी हुई कि थावड़ा में निवासी बाजत राजपूत वो इसका एक साथी है जो रात को चोरी पिकअप में सामान डालकर ले गए। इस पर बाजत के घर को दबिश दी गई, जहाँ पर सोनू गोस्वामी ने वो पिकअप जो रात को सीज की गई थी मिले, जिनको लेके आए थे 25 की गई थी। तो सोनू गोस्वामी ने दिन सुबह को उसको गिरफ्तार किया गया, उसके पिकअप को जब्त की गई। उसके बाद में चोरी का माल ये जानकारी की गई तो रविंद्र साहू जयपुर निवासी सामने आए, जिसको दस्तियाब किया गया, पूछताछ की गई, जिसके बाद शुक्र करने थे 25 पुरानी दोनों मुलजिमान की इतला से माल से बरामद किया गया। इसे 30 से मुख्य आरोपी वारवेट जो कि जयपुर में मिला, जिसको जयपुर से गिरफ्तार किया गया। और जोधपुर जिले के बेलाड़ा कस्बे के पास पिचियाक ग्राम पंचायत वासियों और सड़क बनाने वाली कंपनी एल&टी के बीच रास्ते को लेकर विवाद सामने आया है। एक तरफ एल&टी कंपनी नियमों का हवाला देकर गांव के मुख्य रास्ते पर बने हाईवे के बीच कट को बंद करना चाह रही है, तो वही ग्रामवासी अपनी रोजमर्रा की परेशानी और मजबूरियां बता रहे हैं। कट को जैसे है वैसे ही रखना चाह रहे हैं और ग्रामवासियों ने कट बंद करने की स्थिति में उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी है। जोधपुर की खबर आपको बता रहे हैं, जहां एल&टी कंपनी और ग्रामीण जो है उनके बीच विवाद चल रहा है। जहां एक तरफ एल&टी कंपनी जो है वो कट को बंद करना चाहती है, वही ग्रामीण उस कट को अपनी रोजमर्रा और परेशानी को बताते हुए वैसे ही रहने देना चाह रहे हैं। कि जो ये एल&टी कंपनी की जो यहाँ से रोड बन रही है NH 112, तो इस NH 112 में हम मानते हैं कि हाईवे के नियम होते हैं, लेकिन ये नियम थोड़ी होता है कि ग्राम पंचायत का जहाँ मुख्यालय हो, हेडक्वार्टर हो, जहाँ ग्राम पंचायत का मुख्य आने जाने का रास्ता हो, उसको भी ये अगर बंद करें। हमारे ये जो सामने वाला रास्ता जाता है ये शमशान भूमि को जाता है। उसके बाद हमारा यहाँ केंद्रीय उपकारागार भी है,
हमारे भारती जी का मंदिर भी है, अखिल भारतीय सरगरा समाज का मंदिर भी है, गणेश मंदिर है, हमारी ग्राम पंचायत का मुख्यालय अटल सेवा केंद्र और ग्राम पंचायत का मुख्यालय भी इधर इस साइड में आया हुआ है, हमारी स्कूल आई हुई है, ITI कॉलेज इस साइड में है और राजकीय भीमराव अंबेडकर कॉलेज इस साइड में। हमारे गाँव के जितने भी, चाहे शिक्षा के जगत के हो, चाहे एजुकेशन का मामले में हो, चाहे हमारे कुछ। और मेरे साथ महारो राजस्थान की खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।